Hi Tushar sir, I welcome you on behalf of Board for Student Welfare in this episode 1 of Placement Talks. So first of all, congratulations on getting a dream job and hence starting a new phase of life. We look forward to hear our experiences and get some insights about the placement season. Sure. Thank you, Meher. So my first question is, what all profiles did you apply in and how did you decide on that? Right. So, yeah, basically, I am from textile branch and I did not have much interest in the core textile jobs. And moreover, मेरा coding में भी कुछ खास interest नहीं था. So, overall, I applied majorly in consulting, analytics, product management, operations and business. So, basically, everything which was non-textile and non-coding, उसमें मैंने apply किया था. Sure sir, thank you sir. So the most asked question is, what was the strategy of preparation and when is it advisable to start the prep? राइट तो यार इसमें बेसिकली चार चीजें हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज केस प्रेप, सेकंड इज गेस्टिमेट्स, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द फोर्थ इज पजल्स. तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो दैट इज फ्रॉम द टेस्ट पर्सपेक्टिव. जो कंपनीज के टेस्ट होते हैं उसके बेस पे शॉर्टलिस्ट निकलती है. एंड जो बाकी तीन चीजें थी, केसेस, गेस्टिमेट्स और पजल्स, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से होते हैं. इंटरव्यू में तुमसे पूछा जा सकता है and it is almost same for every non-core profile. Consulting में usually cases और guesstimates रहते हैं, but उसके अलावा analytics हो गया या even product या business, किसी भी non-core profile में कुछ भी पूछा जा सकता है. तो cases के लिए what I did was that I watched some videos on YouTube and what I would suggest is कि एक दो बहुत अच्छे channels हैं. For example, Victor Cheng है, उसकी 12 videos का collection है, तो उसे पहले देख सकते हैं. Then you can refer a particular textbook and then you can practice regular cases with your friends. And इसमें एक चीज मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, that you should focus on quality rather than quantity and you should also revise your cases. ज्यादा cases करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे तुम cases कम करो but at least spend quality time on that case and revise your mistakes and make a note of your mistakes. Regarding guesstimates, guesstimates are also more or less like the cases, लेकिन इनको individually भी किया जा सकता है, अकेले में भी किया जा सकता है. एंड अगेन आई थिंक इसमें भी रिवीजन और नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है. रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बहुत तरीके होते हैं. यूजुअली पीपल प्रेफर की जो कैट के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या कैट के पुराने साल के क्वेश्चंस होते हैं, वो रिवाइज करते हैं लोग, वो प्रैक्टिस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्लेसमेंट सेल है हमारा, इवन दैट प्रोवाइड्स अस विद अ सब्सक्रिप्शन ऑफ सम, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एक पोर्टल होता है, तो उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. And regarding the puzzles, I referred to two main sources. One was the Geek for Geeks, उसमें 41 puzzles का collection है, and the other is Brainsteller, जो कि थोड़ा high level है, but even those are also good puzzles. And usually उन्हीं से ही आते हैं जो questions आते हैं interview में. And one more thing was regarding coding. तो coding के लिए what I did was कि मतलब छुट्टियां थी, तो what I did that I did two courses. मैंने दो online courses किए थे Python के, data structures के. एंड इट वॉज नॉट ऑफ मच हेल्प, क्योंकि एनालिटिक्स में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो नॉन कोडिंग टेस्ट पूछती हैं. कुछ कंपनीज में कोडिंग का सेक्शन होता है बट बहुतों में नहीं भी होता है. एंड रिगार्डिंग माई टाइम ऑफ प्रिपरेशन, आई स्टार्टेड अराउंड अगस्त एंड में शुरू किया था. एंड आई बिलीव कि अगर तुम 2-2.5 महीने भी इफेक्टिव प्रिपरेशन करते हो, सो दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट. लाइक एज फार एज जो जिन प्रोफाइल्स में मैंने अप्लाई किया, तो नॉन कोर के लिए आई थिंक 2.5 months is fairly sufficient. And sir, preparation के टाइम कुछ डिफिकल्टीज आई होंगी या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्योंकि इस बार ऑनलाइन हुआ सब कुछ, जो प्लेसमेंट हर बार ऑफलाइन होता है, तो ये एक्सपीरियंस डिफरेंट कैसा था आपका? राइट यार, पहली चीज तो ये थी कि केसेस करना मुश्किल था. एंड मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने एक प्रॉपर ग्रुप नहीं बनाया था स्टार्टिंग में. बहुत सारे लोगों ने जून में ही ग्रुप्स बना लिए थे, तो मेरे मोस्टली जो फ्रेंड्स थे जो कंसल्टिंग के लिए बैठने वाले थे, उनके ग्रुप्स बन गए थे. तो वो अलग बात है कि आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव सम वेरी गुड फ्रेंड्स जिनका ग्रुप अभी नहीं बना था, एंड हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ एक ग्रुप बना लिया था. बट स्टिल ऑनलाइन में कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है. मतलब कि आप टाइम फिक्स करो कि चलो इस टाइम शाम को गूगल मीट पे मिलते हैं या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मिलते हैं, तो वो एक चैलेंज था. दूसरी चीज ये थी कि यार जैसे इस बार क्या हुआ हमारे कि डे 1 और डे 2 जो थे प्लेसमेंट्स के, वो स्प्लिट थे. So day 1 was on December 1, December 2, and then day 2 was on December 3, December 4. तो और मेरी पहली शॉर्टलिस्ट जो थी वो December 4 को थी. तो it was like mentally challenging for me. Although I was lucky enough कि जो मेरा पहली कंपनी में जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया.
बट यस मतलब ये 2-3 चीजें थी जो कि विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन सेमेस्टर थोड़ी टफ थी इस बार. And sir, आप खुद प्लेस हुए as a consultant role. So could you tell us your experience regarding consulting? Consulting होता क्या है, उसमें क्या क्या prospects आगे के लिए? राइट तो यार देखो कंसल्टिंग होता क्या है. आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज मैंने खुद भी अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग एंड आई हैव सिक्योर्ड अ जॉब देयर बट अभी तक मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया है. बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि कंसल्टिंग का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बट या बेसिकली कंसल्टिंग में क्या होता है कि शॉर्टलिस्ट जो है वो सीवी बेस पे होती है. कोई टेस्ट नहीं होता है इसका, सीधा सीवी के बेस पे शॉर्टलिस्ट होती है. And I did not have a single shortlist in any of the big firms. जो बड़ी firms आती हैं day 1 day 2 की, उसमें कोई भी एक भी shortlist नहीं थी and that was contrary to my expectations. And it was not just me but a couple of friends, not just a couple but a group of my friends जो कि expect कर रहे थे कि shortlist आएगी, at least कुछ में तो आएगी, but नहीं आई. And मतलब that assumption was based on my CV and my CGPA. मैंने अपने seniors से compare किए अपनी CV तो PORs वगैरह सब ऐसी थी कि आई एक्सपेक्टेड कि शॉर्टलिस्ट आ जाएगी. बट हाँ वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था और थोड़ा मेंटली इट वाज चैलेंजिंग. एंड जब आपके दोस्तों की आ रही होती है आपकी नहीं आती है तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगता है. दैट इज लाइक नॉट अ वेरी गुड फीलिंग. एंड या आई मीन देयर वर कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जिनकी बहुत शॉर्टलिस्ट थी एंड दैट वाज आल्सो कॉन्ट्ररी टू आवर एक्सपेक्टेशंस कि यार इनकी कैसे आ गई. तो वो होता ही है यार. मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को जानते हो और आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा डिजर्विंग हो बट उसकी ज्यादा शॉर्टलिस्ट आ जाए तो आपको लगता है कि यार इसकी क्यों आ गई, मेरी क्यों नहीं आई. तो वो चीजें भी होती हैं. एंड देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन लाइक उसका बहुत मन था कंसल्टिंग में जाने का. उसकी एक पर्टिकुलर फर्म बहुत फेवरेट थी लेकिन उसकी शॉर्टलिस्ट ही नहीं आई. तो ऐसा भी होता है पीपल मतलब वो मान के बैठे होते हैं कि हाँ उनकी आएगी बट नहीं भी आती. तो मतलब इट वाज ओवरऑल इट वाज वेरी रैंडम. एंड इस सब के बीच में मतलब जब ये सब चल रहा था शॉर्टलिस्ट वगैरह का then a lot of talks were going around the corner. बहुत सारे rumors थे कि किसी ने कुछ जुगाड़ लगाया हो, like किसी का सीनियर हो उस कंपनी में या फिर सीवी जो है किसी ने इस तरह से बनाई कि मतलब I can't say fake points but yeah जैसे होता है कि किसी पॉइंट को ऐसे मोल्ड करके लिखा. क्योंकि see TNP जो है वो आपकी सीवी वेरीफाई जरूर करता है but that is on a random basis and secondly सिर्फ पॉइंट्स वेरीफाई होते हैं. अब उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो. तो मतलब these were all talks which were going. अब इसमें से कितना सही है कितना गलत है दैट आई एम नॉट श्योर एंड ऑब्वियसली हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है. बट मेरा कंक्लूजन ये निकला था कि देखो इन द एंड इट इज द कंपनी हु इज टेकिंग आउट द शॉर्टलिस्ट, राइट. तो आपका कुछ भी जजमेंट हो सकता है कि हाँ इन सब लोगों की शॉर्टलिस्ट आनी चाहिए या मेरी आनी चाहिए या किसी की नहीं आनी चाहिए. बट इंडियन तो कंपनी निकाल रही है ना, तो मतलब आपके हाथ में तो वैसे भी नहीं है. तो जो भी शॉर्टलिस्ट आए अगर आपकी आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आई थिंक यू शुड जस्ट लेट इट गो एंड यू शुड फोकस ऑन अदर कंपनीज क्योंकि कंपनीज बहुत होती हैं. तो इस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था. एंड आई जस्ट होप कि तुम्हारे मतलब ये चीज रैंडम है, आई थिंक हर साल होती है. बट आई जस्ट होप कि जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं एंड द जूनियर्स हु विल बी सिटिंग नेक्स्ट ईयर तो वो लोग इसके बारे में ज्यादा ना सोचें तो ज्यादा अच्छी बात है. तो जैसे हमारा इंटर्नशिप सीजन चल रहा है अभी, फेज 1 जैसे ओवर हुआ है तो कुछ लोगों की अभी इंटर्न नहीं लगी है. तो उनका मेन क्वेश्चन तो ये है कि ओसीएस इंटर्नशिप मैटर करती है प्लेसमेंट्स में, और अगर नहीं लगी तो हमें क्या करना चाहिए समर्स में ऐसा जिससे हमारी प्रोफाइल अच्छी हो जाए या सीवी एज सेड अच्छी हो जाए. यार देखो पहली बात ये है कि ओसीएस इंटर्नशिप्स बहुत कम लोगों की लगती है एज कंपेयर टू प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट्स का नंबर बहुत अच्छा होता है, इंटर्नशिप्स के ऑफर कम होते हैं एंड दैट इज फॉर ऑब्वियस रीजंस. हर कंपनी इंटर्नशिप ऑफर नहीं करती. तो पहली बात तो अगर तुम्हारी इंटर्नशिप नहीं लगती है ओसीएस के थ्रू इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील. और इसमें भी रैंडमनेस तो होती है. यू कांट से कि अगर मेरी सीजीपीए 8.5 प्लस है तो मेरी लग ही जाएगी. दैट्स नॉट श्योर. वो चीजें होती हैं, डिपेंड करता है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ओसीएस से नहीं लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ नॉर्मल थिंग, देन यू कैन अप्लाई ऑफ कैंपस एज वेल. एंड जहां तक इंटर्नशिप का सवाल है कि इंटर्नशिप कितना मैटर करती है, तो यस इंटर्नशिप इज इम्पोर्टेंट. एंड खासकर अभी जो ऑनलाइन वाला टाइम है इसमें तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. यू कैन इवन गेट एन इंटर्न विद सम फॉरेन यूनिवर्सिटी और उसमें कोई मतलब आपकी तरफ से कोई खर्चा भी नहीं होगा. आपको इन पर्सन जाना भी नहीं होगा तो ट्रैवलिंग एंड रहने का खर्चा नहीं होगा. आप घर पे रह के इंटर्नशिप कर सकते हो. एंड व्हाट आई फील इज कि अगर मैं कंसल्टिंग की बात करूं
तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि कंसल्टिंग सीवीज के अंदर अगर आपकी बड़ी कंपनी या एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इंटर्न हो, मे बी अ मल्टीनेशनल कंपनी और अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो उसका थोड़ा सा वेटेज होता है. तो आई थिंक अगर आपकी ओसीएस से इंटर्न नहीं लगती है, then you can focus on these. Either you can, get an intern with a multinational company. You can use LinkedIn or maybe talk to your seniors regarding that. Nahi to you can also go for a research intern in some foreign university, a good like renowned university. So I think that will give a very good look to your CV. और क्योंकि internships वाला जो वो होता है कॉलम, वो सेकंड नंबर पे होता है आफ्टर स्कॉलास्टिक, तो अच्छी चीज है कि तुम अगर अच्छी इंटर्नशिप उसमें रखोगे तो that will help you. Okay. And sir, any final piece of advice for the juniors who are watching this video? Right. तो यार right now I can just say कि जो placement sem होता है, placements का जो पूरा time होता है, that is a bit different from your expectations. That can be a bit different. मतलब जिसकी day 1 लग गई उसका तो ठीक है, day 1 day 2 में they sort it out. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा और struggle करना पड़ता है, and that can be due to a variety of reasons, right? तो what I feel is कि प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले और अपनी एक्सपेक्टेशंस रखने से पहले यू शुड कंसल्ट अ वैरायटी ऑफ सीनियर्स. लाइक राइट नाउ यू आर टॉकिंग टू मी, मैंने अपना व्यू पॉइंट बताया, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, बट दिस कैन बी श्योरली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है. तो आई थिंक जितने भी सीनियर्स आपके टच में हैं, आपके हॉस्टल के या जितने भी आपको जानते हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करो, उनके एक्सपीरियंसेस जानने चाहिए. एंड किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. जैसे मैंने तुम्हें बताया तो मैंने आई टोल्ड यू माय एक्सपीरियंस की थोड़ा रैंडम था, मेंटली चैलेंजिंग था, बट इट डजंट मीन कि तुम्हारे साथ सेम होगा. यू कैन डू, यू मे बी एबल टू डू फार बेटर देन मी और मे बी वर्स. आई मीन दैट इज समथिंग व्हिच इट्स लाइक अ गेम ऑफ चांस. तो पहली चीज तो ये है कि कंसल्ट अ वैरायटी ऑफ सीनियर्स, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. एंड दूसरी चीज ये है कि वंस यू हैव कंसल्टेड एवरीवन, देन यू शुड मेक अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर योर प्रिपरेशन. क्योंकि बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि दे आर वेरी डेस्परेट कि यार जॉब लगानी है, और बहुत रैंडम चीजें करते हैं कि पहले ये बुक करने लग गए, फिर बीच में कोई और बुक करने लग गए, किसी ने कहा कि मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ चीजों की, तो वहां करने लग गए. तो आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है यार. सोर्सेज बहुत सारे हैं, इट्स अप टू यू दैट विच रिसोर्स यू वांट टू फॉलो. लोगों से डिस्कस करो, लेकिन एक बार डिस्कस करने के बाद देन स्टिक टू वन पर्टिकुलर रूटीन एंड अ पर्टिकुलर शेड्यूल. एंड सेकेंडली यार, it's very important that you are confident of yourselves and you should enjoy the preparation, because इसको pressure लेके करोगे तो you'll feel कि यार क्या ही चल रहा है, you will get frustrated and it's very easy to get frustrated ऐसे times में. दूसरी चीज ये है कि there were some friends of mine जिनकी पहले day 1 day 2 में बहुत सारी shortlist थी. As I was saying कि थोड़ी shocking भी थी, कुछ लोगों को shocking भी लगी कि इसकी कैसे आ गई. तो मतलब 10-12 shortlist हैं day 1 में, बट उनकी day 1 day 2 day 3 लगी नहीं. मतलब day 3 से यहाँ मेरा मतलब December 3, and some of them got placed on day 4, मतलब December 4 या December 6 तक भी. तो मतलब बहुत सारी शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी इट इज नॉट श्योर कि आपकी जॉब लग जाएगी. एंड अगर आप इतनी कंपनी से रिजेक्ट हो रहे हो तो ऑब्वियसली डिप्रेसिंग होगा, आपका मूड खराब होगा. बट यू शुड नॉट टेक दीज रिजेक्शंस वेरी सीरियसली, बिकॉज अगेन सी इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. हो सकता है आप उसकी रिक्वायरमेंट को फिट नहीं किए. आप यू कैन ऑलवेज लुक बैक टुवर्ड्स योर मिस्टेक्स. यू कैन कंसल्ट विद योर फ्रेंड्स कि यार मेरा इंटरव्यू में ये सब हुआ एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड, तो क्या हो सकता है. अपनी गलतियों पे को इम्प्रूव कर सकते हो, बट देयर इज नथिंग टू फील वेरी बैड अबाउट गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर फर्म. वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि यार अगर तुम IIT दिल्ली में हो तो यू विल श्योरली गेट प्लेस्ड इन अ वेरी गुड फर्म, यू विल श्योरली गेट अ जॉब. प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स हमेशा ही अच्छे रहते हैं IIT दिल्ली के. कोविड के कारण भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आया. इट्स जस्ट कि रैंडमनेस इस चीज में आ जाती है कि भाई किस कंपनी में लगेगी और किस डे लगेगी. दैट कैन बी अ बिट रैंडम एंड दैट्स अगेन इट्स लाइक अ गेम ऑफ चांस. बट ओवरऑल इट्स लाइक यार सब लोग प्लेस हो जाते हैं जो भी सिंसियरली प्रिपेयर करता है. इट्स जस्ट कि एक फेज है, इसको एंजॉय करो एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ. एंजॉय दिस थिंग, ग्रुप बनाओ प्लेसमेंट का, दोस्तों के साथ प्रेप करने में बहुत मजा आता है. एंड इवेंचुअली you'll surely get placed in a very good firm. So, and the thing is that this is not the end of life यार. Placement is not the end of life. इसके बाद आगे और challenges आएंगे. So just एक phase है, इसको enjoy करो और अच्छे से preparation करो. That will be my advice. Thank you, Tushar sir, for your precious advice, and I wish you all the best for your future. Thank you, sir. Thank you so much, Mihir.